हाँ यूट्यूब फैमिली, नमस्ते आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ा मेरी बच्ची की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए उसको 5 दिन एडमिट रखा है आनंद विवेकानंद हॉस्पिटल इटावा। जो कि उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। मैं तो गई थी दवाई लेने के लिए, मैंने सोचा कि दवाई लेंगे तो ये उतना में ठीक हो जाएगी, पर उसका इतना ज़्यादा तबीयत बिगड़ गया था गाइस कि मेरी बच्ची को 45,000 रुपया लग चुका है 5 दिन के अंदर में। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, उसको इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था और उसका पूरा शरीर रेड कलर का हो गया था, कुछ बता नहीं सकती। और गैस मेरे बच्चे की कल छुट्टी हुई थी संडे को, क्योंकि शाम को छुट्टी हुई तो इसी चक्कर में ब्लॉग वीडियो नहीं बना पाए आप लोगों के लिए। तो आज मैं ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को। आप लोग दुआ कीजिए आगे से मेरी बच्ची इतनी ज़्यादा बीमार ना हो जितनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मैं बहुत परेशान हो गई बच्ची की वजह से, कुछ बता नहीं सकती हूँ। और आप लोग बताएं कैसे हैं। और आज मैंने खिचड़ी बनाई है मूंग की दाल की, जो कि आधी चावल और आधी मूंग की दाल, क्योंकि डॉक्टर ने बताया बच्ची को खाने के लिए, तो मैंने सोचा भाई सब लोग खाएंगे तो अच्छी बात है, गर्मी पड़ रही है ज़्यादा। तो मैंने अभी सब्जी रोटी कुछ नहीं बनाया है, अब बनाएंगे थोड़ी देर में। मैंने सोचा तब तक मैं ब्लॉग वीडियो बना लेते हैं, इसके बाद ही कुछ बनाएंगे। गैस छोटी वाली बच्ची तो स्कूल नहीं गई है, और 2 बच्चे जो पढ़ने जाते हैं बर्तना ओलिफेंट अकेडमी, उनको तो आज मेरी सासू अम्मा हैं, उन्होंने ही खाना बनाया है, उन्होंने ही स्कूल भेजा है। क्योंकि 5-6 दिन हो गए वो ही रख रही हैं, वो ही खाना पीना कर रही हैं सब कुछ। क्योंकि भाई हम हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने ही रखा, उन्होंने खाना पीना करना सब कुछ वही करती हैं। आज भी उन्होंने ही खाना पीना बना के लंच वंच तैयार करके उन्होंने ही भेजा। भैया सास का रहना बहुत ज़रूरी है घर में, अगर सास ना होए तो पता नहीं बच्चा किन के पास रहे, क्योंकि मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। गैस सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी सास को समझें, क्योंकि मुसीबत पड़ेगी तो वो ही काम आएंगी। जैसे कि मेरी सास, मैं कहीं भी चली जाती हूँ बाहर घूमने तो बच्चों को वही रखती हैं, क्योंकि बच्चे मैं छोड़ के चली जाती हूँ इधर ही अपनी मम्मी के पास, मतलब कि अपनी सास के पास में। मम्मी तो मेरी ख़त्म हो गई हैं, वही रखती हैं बच्चों को, और वही खाना पीना करके तैयार, नहाना धुलाना सब कुछ करना उन्हीं का काम रह जाता है। क्योंकि मेरा हस्बैंड तो फौज में है, तो वो इसीलिए मेरा इधर उधर आना जाना लगा रहता है। मम्मी करती हैं, जब तक हम रहते हैं जब तक हम करते हैं। अब हम आए गए हैं तो अब हम ही बच्चन को देखें, क्योंकि गर्मियों में कहीं जाएंगे नहीं घूमने, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए जाएंगे, देखते हैं सर्दियों में जाएंगे कभी, अगर मौका मिला तो जाएंगे घूमने। तो बच्चों की वजह से कहीं नहीं जा पाते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं, इसीलिए नहीं जाते हैं कहीं हम। अब जब तक बच्चे पढ़ लिख जाएंगे इसके बाद ही घूमना फिरना होगा, जो कुछ भी होगा। आप लोग भी अपने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, गर्मी में ध्यान रखिए। आप लोग भी बच्चों को घर से बाहर मत निकलने दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी तो तुरंत धूप निकली खेलन निकल गई। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को घर में रखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ बच्चों के लिए। बच्चे तुरंत थोड़ी सी धूप लगी तुरंत बीमार हो जाते हैं। तो मैं क्या बताऊँ, मैं खुद ही बीमार हो गई थी हॉस्पिटल में, मैंने अपनी भी दवाई ली, क्योंकि बच्ची के साथ साथ जगते जगते उसको इधर से उधर उधर से इधर करते करते मैं भी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। उधर मैंने भी दवाई ली तो मैं भी, तब मेरे को आराम मिला। और भैया हमारे तो इतने परेशान हो गए हैं कि डेली आना जाना इधर उधर, वो डेली सुबह शाम। और कल भी छुट्टी करवा के ले आई, यहाँ घर पे छोड़ के तके बाद मायके चली गई है। और किन किन के भैया ज़्यादा चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन मेरा भाई तो मुझे बहुत चाहता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना चाहता है
कि अगर फ़ोन कर दें अब्याल तो तुरंत अब्याल ही है, चाहे जितनी धूप हो या पानी बरसता हो, कुछ भी, सर्दी हो, कुछ भी हो। मेरा भाई रात है तो रात में ही आएगा तुरंत, दिन है तो दिन में आएगा। जितना टाइम मैं कॉल कर दूँ उतना टाइम आएगा। मेरा भाई बहुत प्यार करता है मेरे से, उसे मेरे बच्चन के बहुत चाहते हैं कि हम कुछ बता नहीं सकते। और आप लोग बताएं, आप लोग कैसे हैं? अभी जाएंगे, तुरैयाँ बनाई हैं, रोटी बनाई हैं, क्योंकि बच्चे आएंगे स्कूल से। सुबह तो मम्मी ने बनाए, दो तो खाना पीना लेके चले गए, खा पी के चले गए। अभी तो हम बनाएंगे, बच्चे आएंगे 2 बजे। 2 बजे 1:30 बजे छुट्टी होती है ओलिफेंट अकेडमी की, तो 2 बजे तक घर पे आ जाएंगे। तब तक खाना पीना बना के तैयार करना है मेरे को। 5 दिन से खाना पीना तो बनाने नहीं पड़ रहा है, मम्मी बनाए रही हैं। तो जब कल आए तो मम्मी नहीं कल बना के खवाओ, आप ही सवेरे हो नहीं ने बनाओ, चाय बनाई तब पी ली अमून है। और तब मैंने इधर खिचड़ी बनाई अपने घर पे, बस खिचड़ी बन गई। बच्चा छोटी वाली लड़की जिसको दवाई दी है वो उसने खा ली, हमने भी खा ली है। किसी को खिचड़ी पसंद ही नहीं है मूंग की दाल की, लेकिन क्या बताएं बीमारी में खानी पड़ती है। आप लोगों के इधर कैसी गर्मी पड़ रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोग अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जैसे कि मेरे बच्चे तो थोड़े से भी धूप में निकले तुरंत बीमार, थोड़े से भी निकले बारिश में तुरंत बीमार, सर्दी में तो तुरंत बीमार, कि मैं कुछ बता नहीं सकती, इतने जल्दी से बीमार हो जाते हैं। इसीलिए अपने अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, ताकि आप सभी लोगों के बच्चे स्वस्थ रहें और बीमार ना हो, गर्मी ज़्यादा ना लगे उनको। गर्मी में बिल्कुल नहीं निकलने दीजिएगा। गैस, आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। पता नहीं मैं आपको पसंद हूँ या नहीं हूँ, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि मैं आपको पसंद ही नहीं हूँ, इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखते हैं बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं आपको पसंद होती तो आप लोग मेरी वीडियो भी देखें और कमेंट करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं अभी थोड़ा थकी हुई हूँ, 4-5 दिन की जगी हुई हूँ, इस चक्कर में थोड़ा नींद ही पूरी कर रहे हैं। कल आए तो रात में ही सोए गए पड़ के ऐसे ही। अब नहाए धोए के अभी खाना बना के फिर सोई है शाम तक, तब तो नींद पूरी हुई है, क्योंकि हॉस्पिटल में सोने को कहाँ रखा है। और गैस में दिखाते हैं अपनी बच्ची, मेरी बच्ची सो रही है अभी इस टाइम। ये देखो मेरी बच्ची सो रही है गैस, ये देखो लेटी है दवाई खाए थे। मेरी बच्ची कमज़ोर हो गई थी, हम पावर हैं गैस में ज़्यादा बीमार हो गया तो नहीं थी। बाबू सोए गई गैस, अभी सो रही है मेरी बेटी। और इतनी ज़्यादा दवाई खा के बड़ी परेशान है ये, इसको अब दवाई भी नहीं अच्छी लगती है। बोलती है मम्मी मैं दवाई नहीं खाएंगे, तो मैंने बोला बेटी खाओ दवाई नहीं खाई हो तो फिर ये क्या समझ हो। ऐसी हो बाबू, ऐसे लेटो, ऐसे लेटो। गाइस, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। और अभी मेरा घर ऐसा ही पड़ा है, कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि काम में लगे ही हैं, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया। 4-5 दिन से बच्चे घर पे थे, तो खुद का काम करने में, बच्चों को काम करने में बहुत फर्क होता है। मेरा मकान ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और अगर मेरे हस्बैंड होते तो कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि वो सारा काम कर डालते हैं, फिर हमें कोई हेडेक नहीं है कि क्या करें क्या ना करें, टेंशन फ्री, क्योंकि वो सारा काम साथ में ही करवा लेते हैं। बस, और हमारे इधर बहुत तेज़ी से धूप निकली है, क्या ही बताएं। बाहर जाने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। गैस, आप लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया ज़रूर कमेंट में बताएं।
और मैं ये वीडियो यहीं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, इतनी ही एंड कर रही हूँ। बाय बाय।